रश्मिका मंदाना के पास करियर चुनने का नहीं था कोई ऑप्शन। बोली सोचा था पापा संग बिजनेस करूंगी। रश्मिका मंदाना फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर की वाइफ के किरदार में नजर आ रही हैं। रश्मिका ने नवभारत टाइम्स से बातचीत में पुष्पा से लेकर अपने शुरुआती करियर और परिवार को लेकर ढेर सारी बातें की हैं। रश्मिका ने कहा हीरोइन बनना उनके सपनों से भी परे था और उन्होंने सोचा था कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो अपने पापा के बिजनेस में मदद करेंगी। कन्नड़ और तमिल फिल्मों की खूबसूरत और प्रतिभाशाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने बहुत कम समय में ही हिंदी फिल्म जगत में अपनी जगह बना ली। पुष्पा और गुड बाय की ये एक्ट्रेस इन दिनों चर्चा में हैं अपनी नई फिल्म एनिमल को लेकर। हाल ही में रश्मिका सोशल मीडिया पर वायरल अपने डीपफेक वीडियो को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं, जिसकी जांच चल रही है। आइए जानें नवभारत टाइम्स से हुई बातचीत में रश्मिका ने क्या कहा। सच कहूं तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। पुष्पा मेरा सबसे पसंदीदा और प्यारा प्रोजेक्ट था। श्रीवल्ली के तौर पर शूटिंग करने में मुझे बहुत मजा आया। मेरे नज़दीकी और दूर के परिवार वालों को मुझे इस फिल्म देखना बहुत पसंद आया। मैं आज भी कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे मेरे किरदार से जानते हैं, शान्वी, लिली, श्रीवल्ली और अब गीतांजलि। एनिमल तो ये बहुत ही खूबसूरत अनुभव है और सच बताऊं तो अपने किरदारों के नाम से जाने जाना ही सबसे कमाल का अनुभव है। अब फिल्म के दूसरे भाग की शूटिंग और प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। ये आने वाली फिल्म पिछली वाली पुष्पा से बहुत बड़ी होने वाली है। मैं भी इसी फिल्म के इंतजार में हूँ और बहुत ही उत्साहित हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगी। ये लगा कि मैं ये करने में सक्षम हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। एक पंक्ति है और मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ, या यूं कहें कि मैं उसी पर चलती हूँ। वो पंक्ति कुछ इस तरह है कि स्माइल एंड द वर्ल्ड विल स्माइल बैक एट यू। इसका अर्थ है मुस्कुराओ और दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। मुझे लगता है कि ये एक लाइन है जिसको मैं आज भी गांठ बांध कर चलती हूँ और हमेशा चलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आसपास वैसे ही इतना दुख है और मैं चाहती हूँ मैं ऐसी इंसान बनूं जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रश्मिका फिल्मों की हीरोइन कैसे बन गई? क्या आप हमेशा से हीरोइन बनना चाहती थी? चलिए आज मैं आपको सच बताती हूँ कि मेरे पास चुनने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। मैं 11वीं और 12वीं में भी आर्ट की छात्रा थी, तो जब मैं साहित्य, मनोविज्ञान और पत्रकारिता की पढ़ाई करने लगी तब मुझे समझ में आया कि यह करने में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। हीरोइन बनना मेरे सपनों से भी परे था। मैंने सोचा था कि मेरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद मैं घर जाकर अपने पापा के बिजनेस में मदद करूंगी, मगर किस्मत ने मुझे कहीं और ही पहुंचा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह इंटरव्यू करूंगी और मुझे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो मिला वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं बहुत खुश हूँ। आपकी पहली कमाई क्या थी? पता है मैंने यह बात आज तक किसी से नहीं कही है। मेरे स्कूल में एक नियम था कि आप अपने जेबखर्च से पैसे इकट्ठा करते हैं और अपनी क्लास टीचर को देते हैं, और जो भी सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा करता था उसको अवार्ड मिलता था। वो पैसे समाज कल्याण के लिए दिए जाते थे, तो मैं हमेशा अपने मम्मी और पापा के जेब से 5-10 चुराकर अपने बेड के नीचे बचा कर रखती थी ताकि मैं वो प्राइज जीत सकूं। वो पहली दफा था जब मेरा पैसे से रिश्ता जुड़ा, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी पापा से पैसे मांगूं या आइसक्रीम जैसी कोई चीज मांगूं। मेरी पहली तनख्वाह 25,000 रुपए थी, जो मुझे चेक के तौर पर मिली थी। हीरोइन बनकर फेमस हो जाने के बाद आप सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं? मैं अपने काम की वजह से हैदराबाद बाद शिफ्ट हो गई हूँ और मेरा परिवार मैसूर रहता है, तो परिवार से दूर रहना और दोस्तों से दूर रहना एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत याद आती है। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। परिवार आपके लिए कितनी अहमियत रखता है? आप परिवार में किसके करीब हैं?
परिवार मेरे लिए हर तरह से अहमियत रखता है। ये हमेशा पहले स्थान पर आता है। परिवार ही तो होता है जिसके साथ आप पले बड़े होते हैं। वो आपके साथ वर्तमान में भी होता है और भविष्य में भी आपका साथ निभाता है। मैं अपने परिवार में किसके करीब हूँ, ये एक ऐसा पहलू है जिसे मैं उजागर नहीं करती। मैं अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। आमतौर पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ी पोस्ट भी सोशल मीडिया पर साझा कम ही करती हूँ, क्योंकि ये सभी लोग मेरे दिल के बेहद करीब हैं।